ओके, सो ये लिस्ट है जो कि मैंने बनाई है, जो कि लोग पूछते रहते हैं और कमेंट भी आया था रिसेंट कि एग्जाम डे के दिन हमें क्या क्या सामान रखना है, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए। मैंने देखा है कि ज़्यादातर आई थिंक वीडियोस नहीं है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करी गई है। तो जितना भी मुझे याद है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे मैंने एक ये वीडियो तैयार करी है जहाँ पे मैंने कैटेगरी डाल रखी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले आइटम ज़रूरी हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग हेडिंग में आप देख पा रहे हो, रख लो तो अच्छा है। ये वाले आइटम्स किट की हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो मेक श्योर कि आप इस लिस्ट को देख के ही वीडियो बंद ना कर दो कि लिस्ट तो में मिल गई, आगे क्या देखूं। सारी चीज़ें समझानी ज़रूरी है, बिकॉज ये लिस्ट जो है पर्सन टू पर्सन है, डिपेंड कर सकती है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। तो देखो, जैसे हो गया ज़रूरी है, तो कुछ चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही हैं, जो कि हो गया एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डेफिनेटली नेसेसरी है, हो सके तो इसकी दो कॉपी रखो, एंड प्रेफरेबली कलर रखो। ठीक है, लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहिए, कलर रखना चाहिए। तो ब्रो, ये पूछने का सवाल नहीं है। अगर तुम्हें डाउट हो रहा है कि भाई ब्लैक में शायद मना कर देगा, ऑल्दो वो नहीं करते, अगर तुम्हें डाउट हो भी रहा है तो भाई कलर कॉपी रखो यार, 5 रुपये क्यों बचा रहे हो अपने, समझ रहे हो? तो ऐसे सवाल ना पूछा करो। कलर कॉपी निकाल लो, 2-3 निकाल लो, जितनी आपको निकालनी है। अगर वहाँ पे एटलीस्ट 2 तो निकालना ही निकालना। अगर वहाँ पे जाके धोखे से मिसप्लेस हो जाता है तो आपके बैग में एक एडमिट कार्ड होना ही होना चाहिए। एक बढ़िया क्रिस्प कलर कॉपी एडमिट कार्ड की निकालो, जो कि आपके किट में रहेगी या आपके हाथ में रहेगी, और एक कॉपी आपके बैग में रहेगी जो कि आप एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ाओगे। एक वाटर बॉटल रखना ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम का जो टाइम है वो लंबा है। अगर आप एनआईडी का एग्जाम दे रहे हो और आप मास्टर्स में हो और आपने 2 स्ट्रीम सेलेक्ट कर रखी हैं, तो आपको 4 या 4.5 घंटे के लिए यहाँ बैठना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पानी की बॉटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चक्कर में वॉशरूम का भी आप अच्छे से पता लगा लो। अगर आप पानी ज़्यादा पी लेते हो या पी के आए हो सकता है आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़े। मजाक की बात नहीं है, वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है, स्पेशली अगर आप लड़के हो। तो हम लड़कों को आदत भी होती है, आई थिंक थोड़ा एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ा घूमने फिरने की भी आदत होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जाने से पहले आप एक बार वॉशरूम लोकेट कर लो। गॉड नोज कि आपको कब नेचर्स कॉल आ जाए किसी भी तरह का, और आपको कब उठ के जाना पड़े। हमको लग सकता है कि नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यू नेवर नो। ठीक है, कि एग्ज़ाम होने से पहले आपको लग रहा है यार एक बार करके बैठ जाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वॉशरूम आप अच्छे से लोकेट कर लो, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम के बीच में भी कभी आए तो एकदम से उठ के जाओ, भाग के आओ, अपना फिर से आप पेपर करने लग जाओ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डेफिनेटली रखने ही रखने हैं। जितने भी वहाँ पे उस पर मेंशन है आपके एडमिट कार्ड पे, उसके हिसाब से ज़्यादा 2 या 3 होते हैं, वैसे तो 2 की ज़रूरत होती है। सो या उसमें मेंशन होगा। ये सारी चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में भी अच्छे से मेंशन होंगी है, जो भी इंस्ट्रक्शन बुकलेट है उस पर अच्छे से मेंशन होगी। एक ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन रखना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप एनआईडी का पेपर करोगे और सीट का जब आप पेपर करोगे, तो या यू सीट का या बीडीएस का, कोई सा भी आप निफ्ट का पेपर करोगे, तो बुकलेट भरने को होती है, तो डेफिनेटली ब्लैक और ब्लू पेन की ज़रूरत है। आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस या फिर पासपोर्ट आपको रखना ही रखना है। ये है आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, जिससे आपको उन लोगों को पता चलेगा कि आप एक वैलिड इंसान हो, जो कि आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के वैलिड सिटीजन हो। सो डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। अब आ जाते हैं हम रख लो तो अच्छा है वाली चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल रिस्ट वॉच। अब ये चीज़ ऐसी है जो कि है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट बहुत सारे लोग नहीं पहनते, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पे एग्जाम में भी आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे वॉच आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। सीड वगैरह की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपसे वॉच उतरवा देते हैं। एनआईडी में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट सीड में आपसे वॉच उतरवा लेंगे। एनआईडी में भी होता है, बट वो डिपेंड करता है आपका सेंटर टू सेंटर। कुछ सेंटर में बेल्ट भी उतरवा लेते हैं, कुछ सेंटर में अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, लड़की हो, तो आपके ईयरिंग्स भी उतरवा लेंगे, है ना। और मेटल की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कुछ होता है सीन। तो रिस्ट वॉच आप रख सकते हो, नहीं तो आप अपने बैग में छोड़ दो अगर वो उतरवा रहे हैं तो, वरना रिस्ट वॉच एटलीस्ट मेरे लिए तो काफ़ी मुझे हेल्पफुल होती थी। स्नैक्स आप रख लो, ताकि आप एग्जाम के बाद हो सकता है आपको भूख लगे, एग्जाम से पहले थोड़ी बहुत भूख लगे तो आप खा सको। क्लिप बोर्ड यानी कि जो राइटिंग पैड होता है, वो आप रखना चाहो तो रख लो, बहुत सारे बच्चे रखते हैं। ठीक है, मुझे उस चीज़ की पर्सनली इतनी ज़रूरत नहीं लगी, बट येस एनआईडी के जो सेंटर्स होते हैं बहुत घटिया होते हैं, अच्छे नहीं होते स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे हो सकता है आपको एक फ्लैट बढ़िया टेबल ना मिले। ऑल्दो उसके चांसेस कम है, मिल जाती है, बट फिर भी फॉर सेफ साइड लोग रख लेते हैं। प्लस क्लिपबोर्ड वगैरह आपको बाहर भी मिल जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग के परिंदे होते हैं जो कि आपको किताबें बांटेंगे, ठीक है, राइटिंग पैड्स बांटेंगे। उनके सेलर्स होते हैं जो अपनी कोचिंग को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो आप उनसे भी फ्री में वो क्लिपबोर्ड आपको दे देते हैं। एक हैंकी या फिर एक टिश्यू पेपर रख लो। अब एक जो कमेंट आया था उसमें उसने पूछा था कि यार अगर मैं सीड में कर रहा हूँ पेपर, तो उसका जो जीएसएम है, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली उसका क्या जीएसएम होता है, बट हाँ नॉर्मल पेपर तो नहीं होता। जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें आपकी लेड जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होती हैं स्लिप होने की, एंड अगर आप उस पर हल्का सा भी ऐसे हाथ लगाओगे तो वो फैल जाएगी। तो इसलिए आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके अगर हाथ में स्वेट आ रहा है आप उसे पहुंच सको, हैंकी से पहुंच सको। नहीं तो आप सिंपल पेपर रख सकते हो एंड फिर अपने स्केचेस कर सकते हो, यानी कि आपकी जो बुकलेट है आप उस पर स्केचिंग कर रहे हो, ताकि वो ख़राब ना हो। स्केचिंग जो भी आप लेड वगैरह यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपने पेपर रखा, आपकी ये वाली चीज़ कवर हो गई पेपर से, और आप अब ऐसे करके स्केच कर रहे हो, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको हेल्प कर सकती है।
हैंकी की मैं बात करूँ, टिश्यू पेपर की बात करूँ, वो सिर्फ स्वेट के लिए, कि जब भी आपके हाथ में स्वेट आ रहा है तो आप उसको एकदम से पहुँच सको। जो मैंने पेपर की बात बताई वो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी, क्योंकि जो कमेंट आया था उसमें ये था कि भाई कैसे करूँ, उसके ऊपर और आगे हम डिटेल में बात कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। आई होप मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं तो जो मैं पीडीएफ नीचे डालूंगा उसको मैं आगे अपडेट कर दूंगा, बट आई थिंक दैट्स इट। ये ज़रूरी चीज़ें में यही सारी चीज़ें आती हैं। वाटर बॉटल भी सब्जेक्टिव है, कुछ लोग रखते हैं कुछ लोग नहीं रखते, बट आई वुड से कि भाई पानी तो रख ही लो। आगे बात करते हैं किट की। अब किट वाली चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ जोड़ी है वो अपने हिसाब से काफ़ी हद तक जोड़ी हैं, जो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है। ये डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे किट की जितनी चीज़ें लिख दी हैं वही सबके लिए एनफ हो, नहीं। टूल्स हमेशा याद रखना, आप वो यूज़ करो जो आपको पता है आपके लिए बेस्ट है। जो भी टूल से आपका अच्छा आउटपुट आता है आपको वो रखना है, सही है। मेरी बात एग्जैक्टली मत सुनो, जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है कोई और बता रहा है उसकी बात एग्जैक्टली मत सुनो। एडवाइस के लिए देख लो कि हाँ यार ये चीज़ मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ये मुझे रखनी चाहिए। बाकी आपको अपने बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए कि आपको प्रिसाइजली किस टूल की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे HB पेंसिल 2 रखी है, ठीक है। HB पेंसिल की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। आप 3 भी रख सकते हो, आप 4 भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई थिंक 2 आइडल पेंसिल होनी चाहिए, ताकि अगर एक ख़राब हो तो आप दूसरी एकदम से यूज़ कर सको। 2B की मैंने 2 रख दी है, 4B की मैंने 2 रख दी है, 6B 8B की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फॉर सेफ साइड आपको एक पेंसिल रख सकते हो, वो आपके ऊपर। अगर आप 6B 8B को टच भी नहीं करते हो तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4B से ही आपका काम चल जाएगा। ये चीज़ अगेन आपके ऊपर डिपेंड करती है। सबको मैंने 2-2 कर दिया बिकॉज एक पेंसिल को रखना रिस्क होता है, हो सकता है आप शार्प करो उसकी जो है लेड बार बार टूटती रहे, इसलिए 2 पेंसिल ज़रूर रखो। 3 भी रख सकते हो, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। मैकेनिकल पेंसिल भी आप यहाँ पे रख सकते हो, मेरा यहाँ पे लिखने से रह गया, भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको नीड लग रही है तो। मैकेनिकल आपकी डिटेलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है, उसकी जो लेड होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉइंट होता है उसका तो जो जो लोग मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल भी रख सकते हैं इफ़ नीडेड। कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स, अब देखो यार, या तो आप कलर पेंसिल रख लो या क्रेयॉन्स रख लो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। कोई लोग कलर पेंसिल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, कोई लोग क्रेयॉन्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कलर पेंसिल का मैं कहूँगा फुल सेट रख लो, ये चीज़ें क्रेयॉन के लिए अप्लाई करती हैं। और जो भी आपको लग रहा है कलर ज़्यादा यूज़ हो सकता है उसका आप 1 या 2 पेंसिल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि रेड कलर मेरा ज़्यादा यूज़ होगा तो अगर आपके पास रेड कलर की 2 पेंसिल है तो आप रख सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग क्या करते थे, हमें पता है कि लाइक सीड में इतना ज़्यादा कलर का नहीं पूछा जाता, NID वगैरह में फिर भी ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो सीड में मैंने क्या करा था, जो भी बेसिक कलर्स थे वो मैंने रख लिए थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैंने रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो, ग्रीन, ये कलर मैंने रख लिए थे, ऑल्दो उनकी नीड नहीं पड़ी थी, बट NID में पड़ सकती है। तो मैं कहूँगा अगर रख रहे हो तो फुल सेट ही रख लो। फुल सेट रखना कोई इतना भारी भरकम काम नहीं है, एटलीस्ट क्रेयॉन का या पेंसिल का तो फुल सेट रखना ही रखना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कब उसकी किस तरीके से ज़रूरत पड़ जाए। स्केच पेन्स को अवॉइड करना, मैंने यहाँ पे लिखा है स्केच पेन्स यूज़ वाइजली, बिकॉज स्केच पेन एक तो परमानेंट हो जाते हैं, आप उनको किसी भी तरीके से इरेज नहीं कर सकते हो। प्लस स्केच पेन में बात यह है कि यार अगर आपने उनको सही से यूज़ नहीं करा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी के स्केच पेन यूज़ नहीं करे तो आपके पेपर की क्वालिटी को भी ख़राब कर सकते हैं। वाटर कलर को तो अवॉइड करना ही करना है, ठीक है। ड्राई कलर्स को ही यूज़ करना है, जितने भी ये वेट वाले कलर्स हो गए, जितने भी पेपर को ज़्यादा ख़राब करते हैं उनमें जिसमें भी पानी यूज़ होता है बेसिकली, आपका ब्रश पेन्स भी इंक्लूडिंग हो गए, तो वो आपके पेपर की क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं, तो उनको यूज़ करना रिस्क होता है, उनको कोई भी नहीं कहेगा यूज़ करने को। तो आप कोशिश करो कि आप ड्राई मीडियम्स के साथ ही जाओ, ठीक है। स्केच पेन को भी यूज़ करो बट बहुत वाइजली, बहुत कम कम जगहों पे यूज़ करो। पूरी फिगर को कलर करने के लिए मैं तो नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करो, उसमें आप पेंसिल कलर या क्रेयॉन यूज़ कर सकते हो। उसमें डिटेलिंग ऐड करने के लिए उसको, और ब्यूटिफिकेशन उसमें ऐड करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो फॉर स्ट्रोक्स या बाउंड्रीज बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि स्केच पेन से ना स्ट्रोक्स बहुत अच्छे बनते हैं और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं आई कैची। लाइक अगर आप पेंसिल से स्ट्रोक बनाओगे या क्रेयॉन से स्ट्रोक बनाओगे तो वो इतने ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं कर पाएंगे जितना ज़्यादा एक स्केच पेन कर सकता है। बट उसको भी यूज़ करने की कला है, एक ट्रिक है कि किस तरीके से यूज़ करा जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए मैंने लिखा है फुल सेट रख सकते हो, बट फुल सेट आई डोंट थिंक सो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप मेन कलर्स भी रख सकते हो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, येलो। ब्लैक बहुत एक इंपॉर्टेंट कलर है, ये आपको रखना ही रखना चाहिए स्केच पेन अगर आप रख रहे हो तो। एक्स्ट्राज की बात अगर मैं करूँ, ये मैंने एक्स्ट्राज में डाला है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्केल इंपॉर्टेंट है, कंपास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपास में हो सकता है आपको सर्कल बनाने की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मेक श्योर आप कंपास ज़रूर रखना विद पेंसिल। वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई सी भी यहाँ से पेंसिल उठा के यहाँ पे डाल रहे हो फिर आप कंपास से ड्रॉ कर रहे हो, नहीं। कंपास पहले से रखो विद अ स्मॉल पेंसिल जो कि शार्प एंड हो, एंड उसको हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए। इरेजर रखनी है आपको, एक नई और एक पुरानी। नई इरेजर इसलिए बिकॉज उसमें शार्प एजेस होती हैं, और शार्प एजेस आपकी बहुत, हमें पता है अगर आप डिटेलिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको शार्प एजेस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपको मिटाना पड़ेगा कई बार, तो एक शार्प इरेजर रख लो, ठीक है। और एक ओल्ड इरेजर रख सकते हो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द वर्क, अगर आपका मिटाना पड़े तो कभी तो,
ऐसा नौबत ना आए, भगवान करे। बट अगर आपको मिटानी पड़ रही है तो एक ओल्ड इरेजर काफ़ी है। अगर आप न्यू इरेजर से इतना सारा मिटाओगे तो उसके एजेस राउंड हो जाएंगे, तो उस चीज़ का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। तो एक नई इरेजर, एक पुरानी इरेजर आप रख सकते हो। शार्पनर रख सकते हो, ठीक है, एक या दो, जितना आपका मन करे। आई वुड से एक ही काफ़ी है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप दो रखना चाह रहे हो, फॉर सेफ साइड रख लो। स्टेपलर मैं रख लिया करता था, ऑल्दो उसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फॉर सेफ साइड में रख लिया करता था क्योंकि कभी कभी कॉपीज़ निकल जाती थी। निफ्ट में मेरी कॉपी निकल गई थी, ठीक है, तो और अब मेरा निफ्ट में ही हुआ है, तो निफ्ट मेरी कॉपी निकल गई थी, तो मैंने उनसे स्टेपल भी करवाया था, थ्रेड भी बांधी थी। निफ्ट का काफ़ी मेरा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही थी बाय द वे। पेपर की कॉपी निकल भी गई थी, मैंने क्वेश्चंस भी आगे पीछे सॉल्व कर दिए थे जो कि गलत था, बट स्टिल वो चीज़ हो गई। तो आपको अगर रखना है तो रख लो, अगर जगह बच रही है तो रख लो, नहीं बच रही तो कोई ज़रूरत नहीं स्टेपलर रखने की, वो वहीं पे आपको स्टेपलर अरेंज हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, आपकी कॉपी ऐसे मिसप्लेस नहीं होने वाली। फाइन लाइनर पेन्स ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि माइक्रॉन पेन हो गए, ठीक है, कि ये डिटेलिंग ऐड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, स्ट्रोक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। स्केच पेन भी रखना ज़रूरी है, बट ये वाले माइक्रॉन पेन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आपने यूज़ करे हो तो मेक श्योर कि आप 0.5 mm का या 0.4 mm का, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आप यूज़ करते हो वो आप रख लो, आपके स्ट्रोक्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ये। बाकी सीज़र या फिर ग्लू, इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत तो पड़ती है नहीं, ना ही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो मैं फिर भी कहूँगा, अगर आपका एडमिट कार्ड पे जो भी चीज़ लिखी है कि यार ये चीज़ लानी है, तो आप उन्हें ले जाओ, भाई चाहे उसमें ग्लू लिखा हो, भाई चाहे आपको कई बार लग रहा हो कि यार इस चीज़ की क्या जरूरत पड़ेगी, यू नेवर नो, हो सकता है पड़ जाए। किट में रख लो, कोई आपको मना नहीं करेगा कि ये क्यों ले आए। फॉर एग्जांपल ग्लू आपने रख लिया तो कोई मना नहीं करने वाला। सीजर रख ली तो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो सीजर में मना कर देंगे क्योंकि सीजर ऑब्वियसली नहीं अलाउ करेगा कोई, बट या ग्लू आप रख सकते हो इफ़ यू नीड, ठीक है, वरना उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास मेरा एडमिट कार्ड है नहीं अभी, ठीक है, अगर वो होता तो मैं एक बार इंस्ट्रक्शंस उससे भी देख के आपको बता देता कि क्या क्या चीज़ें रखनी होती हैं। लेट मी चेक इफ आई हैव माई एडमिट कार्ड और नॉट। ओके, सो आई गॉट इट, दिस इज माई सीड एडमिट कार्ड, ठीक है, लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिट कार्ड लिखा है, एडमिट कार्ड की कॉपी ले जानी है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इनमें से 3 में से कोई सी आप चीज़ ले जा सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, ब्लैंक शीट स्क्रिबल पैड्स दे रखे हैं, ड्राइंग मटेरियल्स में दे रखा है कि भाई कलर पेंसिल, स्केच पेन्स, पोस्टर कलर्स ब्रो सीड में आई डोंट नो क्यों लिखा है यहाँ पे, एंड अदर ड्राइंग मटेरियल्स इन अ ट्रांसपेरेंट पैकेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये भी हाँ मेक श्योर करना कि ट्रांसपेरेंट हो, ऑल्दो चेक कर लेते हैं, बट या ट्रांसपेरेंट अगर आपके पास किट होगी तो बहुत अच्छी बात है। यू मे ब्रिंग अ राइटिंग बोर्ड ऑफ A4 साइज, एक्सचेंजिंग एंड बोरिंग ऑफ दीज मटेरियल्स आर नॉट परमिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। सही बात है। आइटम्स नॉट परमिटेड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज मोबाइल, स्मार्टफोन्स, सीधी सी बात है, कैलकुलेटर्स, वॉचेस ऑफ एनी टाइप आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। द यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। कुछ लोग धोखे से ले आए थे, तुम्हारा वॉचेस ले आए थे, एंड सीट वालों ने ध्यान नहीं दिया था। मुझे ध्यान है, साइड में एक लड़की बैठी थी एंड उसके हाथ में वो लिटरली उससे देख रही थी तुम्हारी नॉर्मल जो वॉच होती है, क्लासिक वॉच, वो उसके पास थी। एंड आई टोल्ड हर कि भाई इसे छुपा लो, वरना हो सकता है कि कोई देख ले और कहे ये क्यों ले आया। कोई से भी अनफेयर मीन्स नहीं करने आपको, एंड बाकी इसमें दूसरी बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने लिस्ट में कवर कर चुका हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ओरिजिनल फोटो आईडीज़ ले जानी है, यानी कि जो भी आप आधार कार्ड वगैरह ये सब रखोगे, ये आपके ओरिजिनल होने चाहिए। फोटो कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल रखना। एंड एक्स्ट्रा फोटो कॉपी इन सब की निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल रखो, संभाल के रखो, वो वहाँ पे दिखाओ। सो दैट्स इट। आपके और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। ये छोटी छोटी वीडियोज़ हैं जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। बड़ी वीडियोज़ मैं धीरे धीरे शूट कर रहा हूँ, जो कि आई होप सो मैं जल्दी निकालूंगा। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, एंड मैंने अपने फॉर्म फिर से चालू कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे से कोई पर्टिकुलर बात करनी है, मेरे से कोई डाउट पूछना है, मेरे को अपनी स्केचिंग दिखानी है, उसका रिव्यू लेना है पर्सनली, तो हम गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू एक साथ बैठेंगे। पेड सेशंस हैं वो ऑब्वियसली, बट आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी अच्छे से उन पे 1-1.5 घंटा आराम से हम बात करेंगे, एंड उनको मैं सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले भी कुछ लोग आ चुके हैं, उनके रिव्यूज बढ़िया रहे हैं। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ने वाला मैं सेशंस में। अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे फॉर्म होगा, आप जा सकते हो, पे कर सकते हो, एंड आपको मेल आ जाएगा जहाँ पे आपकी शेड्यूल डेट मैं आपको मेल के थ्रू बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में। ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।